बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीश शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल है। आमिर लियाकत वाली जो कहानी है, उनकी तीसरी जो बेगम है, इस तरह लग रहा है उनके गले पड़ चुकी हैं और इस कहानी के अंदर रोज़ ना रोज़ नए नए इंकशाफात हो रहे हैं, नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। जो दानिया शाह हैं, उन्होंने अब एक ऐसी बात कर दी है कि इस तमाम कहानी के अंदर आमिर लियाकत साहब की जो दूसरी बीवी हैं वो भी आ गई हैं बीच में। जबकि ये भी अब मालूम हो चुका है कि वो जो तस्वीर शेयर की गई थी दानिया शाह के साथ एक लड़के की, कि वो लड़का कौन है जिसके बारे में आमिर लियाकत साहब ने इल्ज़ाम लगाया था कि शायद नाजायज़ ताल्लुकात हैं उनकी बेगम के इसके साथ। अब जो कहानी है वो मज़ीद जो है वो उलझती हुई दिखाई दे रही है। अलबत्ता आमिर लियाकत साहब ने एक टिकटॉक वीडियो जो है वो भी जारी कर दी है। मगर ये जितनी भी तफसीलात हैं, ये जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। मैं आपको ये बताता चलूँ कि दानिया शाह का एक नया इंकशाफ जो है इस वक्त मार्केट में आ गया और उनका इंकशाफ है कि आमिर लियाकत जो है वो कोकेन का भी नशा किया करते थे और मुझे भी बदतमीज़ी से कहते थे कि ये नशा तुम भी करो वरना तलाक दे दूंगा। लिहाजा मैं आमिर लियाकत के सामने नशा करने की एक्टिंग किया करती थी, क्योंकि मैं अगर नशा ना करती तो वो मुझ पर चीखते चिल्लाते थे, मार कुटाई करते थे और ज़दोकोब किया जाता था, तशद्दुद किया जाता था। फिर दानिया का ये भी इंकशाफ है कि आमिर लियाकत ने मुझे बताया है कि जब मैंने तूबा से शादी की तो तूबा ने मुझको ये नशों के ऊपर लगाया है, उसके बाद से मैं नशे पर लगाऊं, उससे पहले मैं साफ़ सुथरा आदमी था, मैं नशे नहीं किया करता था। यानी अब इस कहानी के अंदर दानिया शाह ने तूबा को भी घसीट लिया है। अब पता नहीं तूबा इस हवाले से रद्द-ए-अमल देती हैं या नहीं देती, क्लैरिफिकेशन करती हैं या नहीं करती और इस कहानी में जंप इन करती हैं कि नहीं करती। पर यह है कि इल्ज़ाम तो जो है दानिया शाह ने उनके ऊपर लगा दिया है और मुझे लगता है कि ज़्यादा देर वो चुप नहीं करेंगी। एटलीस्ट इस हवाले से कोई ना कोई क्लैरिफिकेशन वो लाजमी अपनी देंगी, क्योंकि दानिया ने इस हवाले से आमिर लियाकत की वीडियोस की मौजूदगी का भी दावा कर दिया। अभी वो सरफेस नहीं हुई या मंजर आम पर नहीं आई। जब मंजर आम पर आएंगी तो मालूम होगा कि आमिर लियाकत सच्ची मुच्ची नशेई हैं कि नहीं है। अलबत्ता ये लोगों के लिए बड़ा हैरानकुन है कि पहले जो है वो आइस के हवाले से और अब जो है ये कोकेन के हवाले से इंकशाफात सामने आ रहे हैं। नशे की फराहमी के हवाले से जो है दानिया का कहना है कि कोकेन इनको इनका नौकर ला कर देता था, यही नौकर इनकी नज़रों में मुझसे ज़्यादा अहम था। आमिर लियाकत ओवन में गर्म करके नशा जो है उसको बनाया करते थे और कार्ड के साथ रगड़ा करते थे और वो बस कोकेन जो है वो किया करते रहते थे। ये जो है दानिया शाह का दावा उन्होंने कहा है और ये भी वो कहती हैं कि मैंने निभाने की बहुत कोशिश की लेकिन आमिर लियाकत का निभाने का कोई इरादा नहीं था। मुझे शादी के दूसरे दिन बाद ही पता चल गया था कि ये नशा करते हैं। मेरी वालदा भी मेरे साथ थी लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि हम इन्हें समझाएंगे, ठीक हो जाएगा। आमिर लियाकत वालदैन ने भी बड़ी समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं समझे। ये दानिया शाह ने अपने वालदैन के हवाले से बात की। अगर आपको याद हो तो इससे पहले आमिर लियाकत के ऊपर दानिया ने जो है वो आइस के नशे का भी इल्ज़ाम लगा चुकी हैं कि आमिर लियाकत साहब जो है वो आइस का नशा भी किया करते थे। देखते हैं कि ये जो है वो सूरत हाल और चीज़ें जो हैं कब वो मंजर आम पर लेकर आती हैं, वीडियोज़ या इसके हवाले से सबूत। मगर इस वक्त आमिर लियाकत के पास जो है वो एक ही ऑप्शन बाकी रह गया, जो कि उन्होंने शुरू के अंदर जब इस इल्ज़ाम के ऊपर एक्शन दिया था कि मैं अपने टेस्ट करवा लेता हूँ, उससे पता लग जाएगा कि मैं नशेई हूँ कि नहीं हूँ, मैं नशे करता हूँ नहीं करता। तो अब आमिर लियाकत साहब के पास इस तरह लगता है कि यही वाहिद ऑप्शन बाकी रह गया कि वो अपने तमाम इस हवाले से टेस्ट करवाएं और उसको सोशल मीडिया पर लगा दें, पोस्ट कर दें, ताकि इस प्रोपोगेंडा का या इल्ज़ाम तराशी का कला कमा हो सके। और अगर वो नहीं करते हैं, वरना फिर जितने मुंह उतनी बातें, लोग तो कर रहे हैं बातें और आमिर लियाकत से मोहब्बत करने वाले भी कर रहे हैं जो आमिर लियाकत के ज़रा क्रिटिकल हैं या जो जिनको तब है कि आमिर लियाकत ने तीसरी शादी भी कर ली और तीसरी शादी एक बहुत कम उम्र खातून के साथ की है, तो वो भी बातें कर रहे हैं, सारा कुछ है। अब आमिर लियाकत के पास जो ऑप्शंस हैं वो लगता है हर गुजरते दिन के साथ कम होती जा रही हैं। फिर दानिया की जो वालदा है उन्होंने भी अपना एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उनका कहना है कि अफवाहें फैलाना
बंद कर दें आमिर लियाकत साहब। और आमिर लियाकत ने जो तस्वीर शेयर करके इल्ज़ाम लगाया था कि दानिया के दूसरे लड़के के साथ गैर इज़्दवाजी ताल्लुकात हैं, तो ये सरासर गलत है। वो जो लड़का उस तस्वीर में मौजूद है वो दानिया की वालदा का दावा है कि वो उनका इकलौता बेटा है। और आमिर लियाकत ने उस हवाले से उस बच्चे को भी धमकियां लगाई हैं और गालियां दी हैं, ये दानिया की वालदा का कहना है। और दानिया का जो है वालदा, उनका कहना है कि ये दानिया का भाई है और इससे 2 साल छोटा है, हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है। उनकी वालदा कहती हैं हमें बस इज़्ज़त चाहिए, और अगर आमिर लियाकत इज़्ज़त वाला होता तो इसका हर जुल्म बर्दाश्त करते और ये केस भी ना करते। दानिया की वालदा जो हैं उनका मज़ीद कहना है कि पुलिस में मुकदमा पहले इसने दर्ज करवाया, यानी कि आमिर लियाकत ने दर्ज करवाया, जिसके बाद डर के हमने ये केस किया और तलाक लेने का फ़ैसला किया। हमारे पास आमिर के ख़िलाफ़ सबूत भी हैं, और जब पता चल गया कि वो करता ही नशा है, दिमाग भी ठीक नहीं, तो हमारी बच्ची कैसे उसके पास रह सकती है। अब इस तमाम कहानी के अंदर और सूरत हाल के अंदर आमिर लियाकत साहब की एक टिकटॉक वीडियो भी है, वो सरफेस हो गई है, मंजर आम पर आ गई है, उन्होंने जारी की है, जो कि बहुत चल रही है और बहुत वायरल हो रही है, जिसमें वो गाना गाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हम बेवफा हरगिज़ ना थे पर हम वफा कर ना सके। तो इसके ऊपर लिपसिंग की हुई आमिर लियाकत साहब ने बड़े अच्छे अंदाज के अंदर, खूबसूरत अंदाज में, मगर ज़रा उनका जो हुलिया है वो ज़रा इस तरह का लग रहा है दीवाने वाला। तो इस वीडियो के ऊपर उनके जो सैकड़ों मद्दाह हैं उन्होंने जल्द ही आमिर लियाकत साहब को मशवरा दिया कि वो किसी अच्छे दिमागी डॉक्टर से रब्ता करें ताकि उनका इलाज बेहतर तरीके से हो सके, क्योंकि हालत आमिर भाई ने उसके अंदर इस तरह की बनाई हुई है। बहरहाल आमिर लियाकत हुसैन का कहना है कि मैं अपने किरदार को जानता हूँ, लेकिन नेकी, एहसान और अजर की लज्जतों में भूल गया था कि कोयलों से घरों पर निशान तो लगाए जाते हैं लेकिन घर नहीं बनाए जा सकते। मैं इतना जानता हूँ नाजरीन के जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं, कहानियाँ सामने आ रही हैं, ये हर रोज़ आनी हैं, और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा और मज़ीद इसके अंदर गंभीर चीज़ें और इस तरह के शर्मनाक हक़ाइक़ सामने आएंगे कि अल्लामान अल हफ़ीज़ ये वाज़िया दिखाई दे रहा है। उसकी वजह यह है कि पहली दफ़ा इस तरह के आमिर लियाकत साहब को उनके मुकाबले की टक्कर मिली है। इससे पहले तो 2 जो शादियाँ थी वो बड़े आराम से आमिर लियाकत साहब ने जो है वो डिस्पोज ऑफ की, तलाक वगैरह जो भी मामला है वो की और जान छूट गई उनकी, बड़ी आसानी से जान छुड़ा ली। मगर ये जो तीसरी है दानिया शाह, इनकी उम्र तो कम है पर ये इस तरह लगता है कि तजर्बाकार काफ़ी हैं और इनको इस तरह के मर्दों को हैंडल करना जो है वो बड़े अच्छे तरीके से आता है और वो इसका वसी और काफ़ी तजर्बा रखती हैं। और आमिर लियाकत साहब को जो वो बयानात दे रही हैं वो खाली अपने इंटरव्यूज़ और जो वीडियो मैसेजेस हैं और उनकी वालदा के और बाकी दीगर लोगों के, उनके घर वालों के, सिर्फ उन वीडियो पैगामात से ही आमिर लियाकत साहब का कला कमा होता हुआ दिखाई दे रहा है और आमिर लियाकत साहब की ज़िंदगी जीरन होती हुई दिखाई दे रही है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और आप इस हवाले से जो भी अगर लेटेस्ट अपडेट्स जानना चाहते हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।